बढ़ा तो स्टॉक वो तेजी के ट्रेंड में है, जो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि अगर कुछ अपग्रेड्स आ गए इसके लिए तो सोमवार को भी ये कमाल कर सकता है। तो इसे अगर आपके पास है तो होल्ड करके डेफिनेटली रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो होल्ड करके डेफिनेटली रखिए, कोई रखना चाहिए। औरोबिंदो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों पर अच्छा एक्शन रहेगा। करेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बनता हुआ बाजार। मार्च के महीने में कैसी रहती है बाजार की चाल और खास तौर से चुनावी साल में बाजार का हाल कैसा रहता है, ये बेहद इंटरेस्टिंग है जानना। तो आइए मार्च के महीने पर पूरा डेटा एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आते हैं। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए। सर, मार्च का महीना मार्केट के लिए काफ़ी खास होता है और पिछले 10 सालों का जो डेटा है हमारी टीम ने एनालाइज किया है। अब 10 साल के सिर्फ रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नजर नहीं आएगी, क्योंकि 5 बार तेजी है, 5 बार गिरावट है, कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 5 के जो मार्च का महीना है, अगर इसको चुनावी साल की तरह देखा जाए, जब भी यानी अगर आप देखें तो 2009 हो 2014 हो, तब यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेटा आएगा। एक तो पिछले जैसे 10 साल में मैंने आपको बताया कि 5 बार तेजी 5 बार मंदी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन जो इलेक्शन वाले पिछले 3 साल हैं, इनके मार्च के महीने में अगर आप देखें तो काफ़ी तगड़ा मूव बाजार में देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 2019 7% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। 2014 में भी अगर आप देखें तो 7% की तेजी देखने को मिली थी और 2009 का जो मार्च था चुनावी साल, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 9% की तेजी आपको देखने को मिली। अब सेक्टर्स की बात की जाए कि सभी सेक्टर्स में प्रदर्शन कैसा देखने को मिला, तो मेजॉरिटी सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर तेजी रही है। लेकिन आइडेंटिफाई करके हमारी टीम ने ये दिखाया कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस बार भी आपको तेजी देखने को मिले। यानी 2014 और 2019 में अगर आप देखें तो एनर्जी और रियल्टी, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है कि तेजी आपको देखने को मिले, क्योंकि 2019 में एनर्जी 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था और मार्च 2014 में अगर आप देखें तो 12% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। मार्च 2014 में मेटल्स में 16.5% के गेंस थे। रियल्टी ऐसा था जो दोनों बार अगर आप देखें तो 2019 में भी और 2014 में भी काफ़ी बड़ा मूव आपको देखने को मिला था। 2019 में 17% के गेंस रियल्टी सेक्टर में देखने को मिले थे और 2014 की बात की जाए तो यहाँ पर 23% का बड़ा मूव देखने को मिला। लेकिन सर, अगर स्टॉक्स को देखा जाए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रिकरिंगली एवरी 10 ईयर तक पॉजिटिव रहा है, क्योंकि निफ्टी 500 को अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो एक स्टॉक ढूंढ के निकालना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस ये स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो थोड़े से ऑड्स फेवर में नजर आ रहे हैं। पिछले 10 बार का जो डेटा हमने स्टडी करके देखा है, पिछले 10 में से 6 बार इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है। सेक्टर्स को एनालाइज करके देखा जाए तो एफएमसीजी ऐसे हैं कि पिछले 10 साल में 7 बार एफएमसीजी सेक्टर ने पॉजिटिव गेन्स आपको दिए हैं और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 6 बार रियल्टी, मेटल और एनर्जी, ये भी सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपको गेन्स देखने को मिले। रियल एस्टेट, मेटल्स और एनर्जी, ये ज़्यादातर स्टॉक्स हैं, ये सेक्टर्स जो मार्च के महीने में पॉजिटिव रहते हैं जी। और स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेज जो 10 में से 6 बार पॉजिटिव रहा है। इंटरेस्टिंग। और उसमें भी मेरे ख्याल से जो इलेक्शन ईयर है उसमें तो पॉजिटिव रहा ही रहता है। तो बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ एक्शन है और आमतौर पर कितना 9% की तेजी मार्च सीरीज में इलेक्शन ईयर में देखने को मिली। हाँ, जो इलेक्शन वाले साल है, इलेक्शन वाला साल का जो मार्च होता है, जैसे 2014 था, यहाँ पर 7% की तेजी आई। जो 2009 था वहाँ पर 9% की तेजी आई। बड़े मूव्स इलेक्शन वाले मार्च में ही देखने को मिले। 2019 में भी 7% के गेंस। तो बिल्कुल, तो जो मार्च सीरीज है, सीरीज में एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। तो सीरीज में तेजी 6 और 6.5% की है, लेकिन महीने में तेजी 9% की 2009 में, 14 में 7.5%, 7% और 19 में 7%। 7% कितना होता है? 1400 पॉइंट। ओहो। तो कल एक ट्रेलर था बेसिकली। देख, एक ही फर्क है दीप, और वो फर्क ये है कि पिछले 2 इलेक्शन में या राधा 3 इलेक्शन में ये श्योर नहीं था कि कौन जीतेगा, कितनी सीटें। इस बार मोवेश मार्केट ये मान के चल रहे, डिस्काउंट करके चल रहे कि कौन है। तो वो फर्क है। कई बार क्या होता है कि अननोन पे रिस्क तेजी हो जाती है, नोन पे नहीं बनते, तो वो देखना होगा। बट नंदलेस ये चीज़ तो पक्का कि हिस्टोरिकल मूव ये बता रहे हैं कि आप तेजी में रहकर गलती करें तो ज़्यादा बढ़िया है, मंदी में रहकर करने की बजाय। गलत पढ़ने तो तेजी में रहकर गलत पढ़ने, मंदी में रहकर गलत पढ़ने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लॉस रिकवर हो जाता है तेजी वाली गलती। एग्जैक्टली। तो ये क्लियर कट ट्रेंड आपका इस वक्त नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंग रिसर्च दी है। जैन साहब, कुछ इस रिसर्च पे आप विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे मार्च के महीने में?
नहीं, ये रिसर्च अच्छी है और ये मैं भी कल कुछ ऐसा ही कुछ देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, बट साथ में आपकी एक पॉइंट बहुत बढ़िया आपने लास्ट में एक लाइन में पूरा वो कर दिया कि ये साल में और पिछले मतलब इलेक्शन ईयर्स में ये फर्क था कि वहां पे क्लैरिटी उस लेवल की नहीं थी जितनी लेवल की क्लैरिटी इस बार है। और इस बार जो दिसंबर से ही रैली चल रही है, तो हो सकता है कि जो 1400 पॉइंट वाली रैली है या 7%, 8%, 10% जो पहले चले या 5% उतना नहीं भी हो, बट सर्टेनली कल जो आगाज दिया और जिस तरीके से बैंक निफ्टी और जो बैंक्स और जो लार्ज कैप्स है मतलब वो उस लेवल पे चले नहीं है, तो जो इंडेक्स हैवीवेट्स है वो चल रहे हैं। और एफआईआईज का पिछले जो कुछ दिनों से जो अब रुझान बना है, कल का डेटा जबरदस्त, कटान वाले दिन का डेटा जबरदस्त, तो हो सकता है कि इट इज नॉट अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग कि ये नहीं हो। तो 7% नहीं भी हो तो मुझे लगता है कि 3-4% जितना तो हो ही सकता है। बट अगेन मार्च में एक कैविएट भी रहता है, इस साल काफी प्रॉफिट्स बने तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग का भी एक माहौल बने और जनरली जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे बनेगा, ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ओवरऑल एक मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा हो सकता है इस महीने में सुस्त रहे और एज कंपेयर टू दैट लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म। सो लेट्स सी। बाकी अडानी वाली न्यूज है, एफएमसीजी, यस इट शुड डू वेल क्योंकि एफएमसीजी वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है और उनके जो एडवर्टाइजिंग बजट्स है इस बार हाईएस्ट लेवल्स पे 2019 के प्री लेवल्स पे मतलब प्री कोरोना लेवल्स पे आ गए हैं। सो लेट्स सी। मेटल्स यस्टरडे आउट परफॉर्म। तो ओवरऑल लगता है रियल एस्टेट, यस ईयर एंड होता है तो थोड़ा सा लोगों का रहता है कि भाई इस साल में ले ले या ट्रांजैक्शंस कंप्लीशन होते हैं। सो देयर इज नॉट अ वेरी बिग, दिस इज नॉट अ वेरी बिग इम्पॉसिबल थिंग कि 3-5% तक की रैली नहीं आएगी। तो ये है जैन साहब की तरफ से भी 3-5% की रैली तो जैन साहब कह रहे हैं वो छोटी मोटी चीज है। 3-5 ज्यादा करना नहीं, हो जाएगी तेजी ऐसा वैसे हो जाएगा। बिल्कुल। तो तेजी की तैयारी है, बिल्कुल है।